नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इटालियन पेंटर जोटो दी बोंदोने और उनकी आर्ट के बारे में। जोटो एक ऐसा नाम जो आर्ट हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हें मिडिल एजेस आर्ट का पायनियर माना जाता है और उनकी आर्ट ने रियलिस्टिक पेंटिंग्स की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया। उस समय आर्ट रिलीजन के बंधनों में बंधी हुई थी, लेकिन जियोटो ने ह्यूमन इमोशंस को, उनके सॉरोज को, उनके स्ट्रगल्स को अपनी आर्ट का सब्जेक्ट बनाया। आइए आज इस वीडियो के थ्रू हम डीपली उनके काम को देखते हैं और उनकी आर्ट के अमेजिंग जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जोटो की आर्ट का सफर शुरू होता है सेंट फ्रांसिस की लाइफ स्टोरी से। ये पेंटिंग्स जो फ्लोरेंस के सांता क्रोचे चर्च में हैं, सेंट फ्रांसिस की जिंदगी के इवेंट्स को दिखाते हैं। सेंट फ्रांसिस जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जियोटो ने सेंट फ्रांसिस के मिरेकल्स और उनकी लाइफ स्टोरीज को इतने जिंदा तरीके से पेंट किया है मानो वो घटनाएं आपके सामने हो रही हों। हर एक पेंटिंग में, हर एक फेस पर आपको एक कहानी दिखेगी। जियोटो ने सेंट फ्रांसिस की जिंदगी के हर पहलू को इतनी बारीकी से पेंट किया है कि आप खुद को उस समय में उस स्टोरी का हिस्सा महसूस करेंगे। ये पेंटिंग्स केवल कलर्स का मेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी विंडो है जो आपको सीधा उस समय में ले जाती है जब सेंट फ्रांसिस इस दुनिया में थे। तो आइए इस चैप्टर में हम सेंट फ्रांसिस की लाइफ स्टोरी को जियोटो की नजरों से देखते हैं। दोस्तों, जियोटो की आर्ट के इस सफर में अब हम आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी क्रिएशन के बारे में जानते हैं जो क्रिसमस के शुभ अवसर पर जीसस क्राइस्ट के जन्म की कहानी को दिखाती है। यह पेंटिंग, जिसे द नेटिविटी कहते हैं, जियोटो की एक इंपॉर्टेंट क्रिएशन है। इसमें आप देखेंगे कि जियोटो ने उस होली नाइट को, उस होली प्लेस को कितनी खूबसूरती से कैनवस पर उतारा है, जहां एक तरफ मदर मैरी नवजात शिशु जीसस को गोद में लिए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जानवर भी इस दिव्य जन्म के साक्षी बन रहे हैं। आसमान में चमकता हुआ तारा इस बात का साइन है कि यह कोई आम जन्म नहीं है, बल्कि पूरी मानवता को बचाने वाला एक डिवाइन अवतार है। जियोटो ने इस पेंटिंग में कलर्स का ऐसा जादू बिखेरा है कि देखने वाले का मन श्रद्धा और फेथ से भर जाता है। यह पेंटिंग केवल एक रिलीजियस पेंटिंग नहीं है, बल्कि लव, होप और फेथ का सिंबल है। दोस्तों, जियोटो की आर्ट यात्रा में अब हम आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे पेंटिंग के बारे में जानते हैं जो जीवन और मृत्यु के पार अंतिम सत्य को दिखाता है। यह पेंटिंग है द लास्ट जजमेंट, जो जियोटो की एक और इंपॉर्टेंट क्रिएशन है। इस पेंटिंग में उन्होंने अंतिम न्याय के दिन को दिखाया है, जब हर कर्म का हिसाब होगा, हर पाप की सजा मिलेगी। एक तरफ हेवन की ब्यूटी है, जहां अच्छी सोल्स आनंद और शांति का अनुभव कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हेल की तकलीफें हैं, जहां पापी सोल्स अपने कर्मों का फल भुगत रही हैं। जियोटो ने इस पेंटिंग में हेवन और हेल की ग्रैंडनेस को बहुत ही कुशलता से पेंट किया है। इस पेंटिंग को देखकर आपको एहसास होगा कि जीवन बहुत छोटा है और हमें अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना चाहिए। यह पेंटिंग हमें याद दिलाता है कि हमें अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि अंत में यही हमारे साथ जाएगा। जियोटो ने इस पेंटिंग के थ्रू मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी का मैसेज दिया है, जो आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सदियों पहले था। दोस्तों, जियोटो की आर्ट के इस सफर में हम एक बार फिर द लास्ट जजमेंट पर लौटते हैं, लेकिन इस बार एक अलग नजरिए से। यह ग्रैंड पेंटिंग जो फ्लोरेंस के सांता क्रोचे चर्च में है, जियोटो की आर्ट का एक अमेजिंग एग्जाम्पल है। यहां जियोटो ने ग्रैंड व्यू के थ्रू हेवन और हेल के डिफरेंसेस को दिखाया है। हेवन में जहां एंजल्स का गाना गूंज रहा है, वहीं हेल में पापियों की चीखें गूंज रही हैं। जियोटो ने इस पेंटिंग में ह्यूमन इमोशंस को, उनके अंदर के द्वंद्व को बहुत ही बारीकी से उकेरा है। आप देखेंगे कि कैसे कुछ लोग अपने पापों पर पछता रहे हैं, तो कुछ लोग
अभी भी घमंड में डूबे हुए हैं। यह पेंटिंग हमें याद दिलाता है कि जीवन एक परीक्षा है और हमें हर पल सच्चाई और न्याय के साथ जीना चाहिए, क्योंकि अंत में हमें अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही होगा। दोस्तों, जॉटो की आर्ट यात्रा में अब हम एक ऐसे पेंटिंग के बारे में जानेंगे जो फेथ और सैक्रिफाइस की अनोखी कहानी बताता है। यह पेंटिंग है द ड्रीम ऑफ सेंट फ्रांसिस, जिसमें सेंट फ्रांसिस के एक डिवाइन ड्रीम को दिखाया गया है। सपने में सेंट फ्रांसिस को क्रॉस पर चढ़े हुए जीसस की इमेज दिखाई देती है और उन्हें आवाज सुनाई देती है जो उन्हें त्याग और सेवा का रास्ता दिखाती है। जॉटो ने इस पेंटिंग में सेंट फ्रांसिस के डिवाइन एक्सपीरियंस को, उनकी स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही खूबसूरती से पेंट किया है। पेंटिंग में आप देखेंगे कि कैसे सेंट फ्रांसिस गॉड की वाणी सुनकर पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं। उनके फेस पर एक अद्भुत शांति और दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। यह पेंटिंग हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और त्याग में ही आत्मिक शांति का रास्ता है। जॉटो ने इस पेंटिंग के थ्रू हमें यह मैसेज दिया है कि हमें भी सेंट फ्रांसिस की तरह बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, जॉटो की आर्ट यात्रा में अब हम एक ऐसे पेंटिंग के बारे में जानेंगे जो लव, होप और फेथ का सिंबल है। यह पेंटिंग है द मीटिंग ऑफ जोआकिम एंड आना, जिसमें सेंट योआकिम और सेंट आना की मुलाकात को दिखाया गया है। यह कोई आम मुलाकात नहीं है, बल्कि एक ऐसी मुलाकात है जो जीसस क्राइस्ट के जन्म का रास्ता बनाती है। सेंट जोआकिम और सेंट आना, जो सालों से बच्चे की चाह में थे, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है और उन्हें बताया जाता है कि जल्द ही उनके घर गॉडेस का जन्म होगा। जॉटो ने इस पेंटिंग में इस इमोशनल मुलाकात को, उनके फेस पर दिखाई देने वाली खुशी और उम्मीद को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा है। यह पेंटिंग हमें याद दिलाता है कि गॉड पर फेथ और धैर्य रखने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जॉटो ने इस पेंटिंग के थ्रू हमें यह मैसेज दिया है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि गॉड हमेशा हमारे साथ है। दोस्तों, जॉटो की आर्ट यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हम एक ऐसे पेंटिंग के बारे में जानेंगे जो त्याग और बलिदान की अनोखी मिसाल पेश करता है। यह पेंटिंग है द क्रूसिफिक्शन, जिसमें जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाए जाने का हार्ट ब्रेकिंग सीन दिखाया गया है। जॉटो ने इस पेंटिंग में जीसस क्राइस्ट की पीड़ा को, उनके त्याग को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पेंट किया है। क्रॉस पर लटके हुए जीसस क्राइस्ट के फेस पर दिखाई देने वाली पीड़ा देखने वाले के दिल को हिला देती है। इस पेंटिंग में जियोटो ने ह्यूमन इमोशंस को, उनके सॉरोज को बहुत ही गहराई से उकेरा है। यह पेंटिंग हमें याद दिलाता है कि जीसस क्राइस्ट ने मानवता के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने हमें लव, फॉरगिवनेस और त्याग का रास्ता दिखाया। जियोटो ने इस पेंटिंग के थ्रू हमें यह मैसेज दिया है कि हमें भी जीसस क्राइस्ट की तरह बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनके लिए खुद को भी कुर्बान कर देना चाहिए। दोस्तों, आज हमने जॉटो दी बोंदोने की आर्ट की अमेजिंग जर्नी की। उनके पेंटिंग्स के थ्रू उनके जीवन और आर्ट को समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप जॉटो की आर्ट से कुछ नया सीख पाए होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी, एक नए आर्टिस्ट के साथ।